तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बोला था, डाटा स्ट्रक्चर एंड एआई का आपको एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे, लेके आ चुके हैं ऑनलाइन सेशन। आज का ऑनलाइन सेशन रहेगा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। और अब हम इस पे कुछ नोट्स मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका पीडीएफ भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, और जो भी कमेंट होगा उसको देख के हम आपको लिंक में सॉल्यूशंस, आंसर्स ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का लाइव सेशन। जैसे कि पहला स्लाइड पे आप देख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर कैसे डाटा को स्टोर करता है, और क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें लीनियर और नॉन लीनियर, आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ तो आप देख पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में पहले आपका आता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ट्री। ये सब हमारे बीटेक के सिलेबस में कॉमन इंटरव्यूज में भी पूछता है। तो अभी जैसे हम बेसिक एरे का डेफिनेशन अगर समझना चाहें, तो एरे रहता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कॉन्टिगुअस मेमोरी में स्टोर करता है। एक कॉन्टिगुअस मेमोरी क्या होता है, और ये सब बेसिक उसका भी हम नोट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको बेसिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर सपोज समझना है, तो आपको पहले क्या करना होगा ना, जैसे आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं, तो किसी का नाम सपोज ए से है तो अल्फाबेटिकली स्टोर रहता है, एक के बाद एक। तो वैसा ही स्टोर रहते जाता है एरे में, जीरो इंडेक्स के बाद वन इंडेक्स, फिर टू इंडेक्स, ऐसे कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। फिर उसी एरे को हम इंप्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। तो ज्यादा क्वेश्चन स्टैक से पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, स्टैक का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू का डेफिनेशन, एरे का डेफिनेशन, इन सब का डेफिनेशन यहाँ पे है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को अभी नोट बनाना है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पावर पॉइंट भी आपको मिल सकता है, स्लाइड भी, पीडीएफ भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिदम्स पे। तो एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है एल्गोरिदम। तो सपोज मुझे यहाँ पे डेफिनेशन पे आप देख सकते हो कि इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और इट इज अ डिफाइंड प्रोसीजर दैट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस। सो जैसे एल्गोरिदम हम एग्जाम या किसी इंटरव्यू के पर्पस में देखेंगे, उसमें पूछता है सर्चिंग, शॉर्टिंग और मैक्स टू मैक्स कोई एलिमेंट। जैसे हम एरे को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, स्टैक, एरे को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आज क्यू। तो यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, ये सब भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके ऊपर भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज डीएसए एंड व्हाई डीएसए। ठीक है, तो डीएसए ही इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? बाकी सर और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्यों इतना ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कोई भी जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी बड़ी कंपनी है, वो हमेशा डाटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यूज ज्यादा रखती है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड है। कोई भी कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही अपने कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करती है। तो आपको अगर इंटरव्यू रेडी होना है, तो हमारे डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आपको एल्गोरिदम्स पे और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जैसे कोई डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है, कोई ग्रीडी बेस्ड एल्गोरिदम है, उसके बाद डेटाबेसेस है, वेब एप्लीकेशन है, इनमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है डाटा स्ट्रक्चर्स का। तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में ये जो कंटेंट है, इसको भी हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे डेटा साइंस कोर्सेस में आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप मिल सकती है। तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, और उसके साथ इंटर्नशिप का भी अभी हमने नया एक स्टार्ट किया है कैंपेन। तो उसमें हम बीटेक के स्टूडेंट्स को जॉब रेडी और इंटरव्यू रेडी करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, ये सब बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, रोल्स इन प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। तो इस चीज में क्या है ना, डीएसए का बहुत ज्यादा रोल रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जो भी चीजें हैं, लॉजिकल थिंकिंग, इन सबको भी डेवलप किया जाएगा हमारे ऑनलाइन सेशन में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो यहाँ पे हम अभी टॉपिक पे एंटर होने जा रहे हैं, व्हाट इज स्टैक, और स्टैक के कुछ कोडिंग पे।
तो स्टैक जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि कोई नॉर्मल प्लेट्स वगैरह रखा होता है, जैसे कि ये डायग्राम है यहाँ पे, ये जो प्लेट्स वगैरह यहाँ पे रखा जाता है जैसे कोई भी रिसेप्शन वगैरह में, तो एक प्लेट आता है, उसके बाद दूसरा प्लेट रहता है। तो ये क्या है ना, एक एल्गोरिदम है, जो लास्ट में आया प्लेट वही फर्स्ट में जाता है। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम फॉलो करने वाला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब एक एलिमेंट के बाद सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने लिखा हुआ है कि इंसर्ट करने वाला ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन बोला जाता है, और वहां पे देख सकते हो पॉप ऑपरेशन डिलीट करने को बोला जाता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, पुश ऑपरेशन मतलब इंसर्शन, पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीशन। और स्टैक ऑफ एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा हुआ है स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ बुक्स। तो ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। एग्जाम के लिए ये जो डेफिनेशन है और ये एनफ है, बट इंटरव्यू के लिए थोड़ा और कोडिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टैक्स मेंशन है, तो मैक्सिमम जगह पे डायनामिक स्टैक रहता है, बट हम जब बेसिक कोडिंग करेंगे वहां पे रहेगा स्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्टैक्स। टाइप ऑफ स्टैक्स में दो आता है, फिक्स्ड स्टैक और एक डायनामिक। जो स्टैटिक होता है उसका साइज फिक्स होता है, सपोज 10 एलिमेंट, 100 एलिमेंट्स ऐसे फिक्स होता है, जिसमें कि हमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो नाम के दो कंडीशन देखने को मिल जाता है। ओवरफ्लो मतलब स्टैक अब फुल हो चुका है और उसमें और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। अंडरफ्लो मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, और एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हम डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट, पिक इज एम्प्टी। जैसे हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, पिक वैल्यू क्या है, टॉप पे कौन सा वैल्यू है। ओके, रिटर्न, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। पॉप में रिमूव हो जाता है। जैसे इस स्क्रीन पे देख सकते हो तुम, एक एक एलिमेंट कैसे स्टैक में पुश हो रहा है, फिर पॉप ऑपरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद लास्ट इन फास्ट आउट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ऐसे तुम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए खुद ट्राई कर सकते हो कॉपी पे। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, उसका हम एल्गोरिदम भी अभी देख रहे हैं। एल्गोरिदम में हमें क्या है ना, एक पुश ऑपरेशन का कोडिंग लिखना है कि जब भी कोई एलिमेंट साइज -1 पे टॉप पहुंच जाए तो एलिमेंट और ऐड नहीं होगा, ये ओवरफ्लो कंडीशन है। ये कंडीशन नहीं आया तो टॉप माइनस टॉप को एक +1 करते जाना है। पॉप में क्या करना है, टॉप को -1 करते जाना है जब तक एलिमेंट पॉप होते जा रहे हैं। पुश में टॉप +1 होगा और स्टैक ऑफ टॉप में वैल्यू रहेगा। पॉप में पहले टॉप -1 होगा, फिर वो रिमूव हो जाएगा जो एलिमेंट टॉप -1 पे था। सो ऐसे ही जो हमारा कोडिंग है उस स्क्रीन पे हम ऐसे ही एल्गोरिदम को समझेंगे। ओके, तो अभी अगर हम फिर से देखें पीक ऑपरेशन को, तो वहां पे लिखा है चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, देन वी कैन रिमूव। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए दिया गया है। ओवरफ्लो कंडीशन क्या बता रहा है ना, अगर टॉप -1 पे पहुंच गया है एलिमेंट, तो उसके बाद लास्ट जो एरे का साइज है वो पहुंच जाएगा टॉप। तो अब साइज -1 पे अगर टॉप है तो वहां पे फुल हो गया है स्टैक, अब और इंसर्शन नहीं होगा। सो ओवरफ्लो कंडीशन एल्स, वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमें पॉप ऑपरेशंस का भी ऐसे ही समझना है कि अंडरफ्लो कंडीशन होता है, और उस अंडरफ्लो कंडीशन में हमें जो भी कंडीशन है, जैसे टॉप को डिक्रीज करते जाना है, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, पीक ऑपरेशंस रखना है। और इसका हम कोडिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो कोडिंग स्क्रीन पे भी हम लेके जाएंगे, बट अभी क्या है ना, ये एल्गोरिदम क्लियर हुआ है कि नहीं वो आप कमेंट पे बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा स्क्रीन शिफ्ट होगा जो कि स्टैक का कोडिंग है। तो जैसे कि स्टूडेंट, हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है, और हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद सीधा इस स्क्रीन से स्विच करके जा रहे हैं कोडिंग स्क्रीन पे। तो जिसको भी चाहिए इसका स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि पीडीएफ हमें इसे अपलोड करने में टाइम थोड़ा लगेगा। अभी स्क्रीनशॉट रख सकते हो इसका। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जा रहे हैं सीधा कोडिंग स्क्रीन पे, कॉम्पाइलर पे, जो कि हमारा एक बेसिक जावा का कॉम्पाइलर है, ऑनलाइन कॉम्पाइलर है। आप कभी भी सर्च करोगे जावा ऑनलाइन कॉम्पाइलर,
तो ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, और अभी हम इस कोडिंग स्क्रीन पे कुछ कोड लिखने वाले हैं, जो कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे आप अपने कॉलेजेस के एग्जाम पे लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला था, एक वेरिएबल हमें चाहिए। ओके, टॉप वेरिएबल एक चाहिए। उसके बाद और क्या क्या चाहिए, सब डिक्लेरेशन करने पे ध्यान देंगे। तो जैसे कि कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अभी आ जाएगा। तो ये जो कोड है, इस कोड को हमें एक्सप्लेन करना है। अभी एक एक पार्ट को समझना है। एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, आपको समझना है कि कैसे ये कोड काम करता है। तो सबसे पहले तो जो भी आप डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके क्लास का नाम लिख दो। तो उसका क्लास का नाम है स्टैक, तो हमने लिखा है क्लास स्टैक, डिक्लेरेशन किया हुआ है। और उसके बाद एक एरे ले लिया है, यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा, एक एरे ले लिया है। ठीक है, स्क्रीन को मैं थोड़ा आपके लिए जूम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोडिंग स्क्रीन को थोड़ा जूम अगर हम करें तो आपको स्क्रीन दिखेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप समझ पाओगे इसके बेसिक्स को। तो पहले हम आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है हमारा क्लास डिक्लेरेशन है। तो ये है क्लास डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स, ये है क्लास डिक्लेरेशन। और कोडिंग स्क्रीन पे और भी थोड़ा हम फोकस करते हैं यहाँ पे कि क्लास स्टैक है, फिर इंट एरे डिक्लेयर हुआ है, फिर एक टॉप वेरिएबल लिया गया है, फिर कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी क्यों है कि एरे का साइज है कैपेसिटी। ठीक है, जहां पे फिलअप हो जाएगा वो। फिर स्टैक को एक कंस्ट्रक्टर बना दिया गया है यहाँ पे, स्टैक का कंस्ट्रक्टर। और उस स्टैक के कंस्ट्रक्टर से हम एक स्टैक का क्रिएट कर रहे हैं एरे को। तो वो अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। जैसे कि उसके नीचे लिखा हुआ है पुश ऑपरेशन। तो पहले हमने टॉप को -1 पे रख दिया था। टॉप को -1 पे रखने के बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे, जहां पे हम पुश ऑपरेशन करेंगे। तो पुश ऑपरेशन में क्या करना है ना, एक तो स्टैक का ओवरफ्लो कंडीशन लिखना है। जब भी टॉप -1 पे पहुंचेगा, तो तब वो फुल हो जाएगा। तो हमें लिखना है ओवरफ्लो कंडीशन, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं हो, फुल अगर स्टैक नहीं है, तो उससे हमें एक एलिमेंट कैसे रखना है ना, टॉप को इंक्रीज करना है, टॉप को हमें +1 करना है। तो टॉप +1 जब हो जाता है, उसके बाद उस पर वैल्यू रखना है। तो इसे हमें एक ही लाइन में लिखा हुआ है, एरे प्लस प्लस, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है टॉप का। एरे प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ है वैल्यू। तो एरे ऑफ टॉप प्लस प्लस में वो रख देगा लेके वैल्यू को। फिर हमें सीधा हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि एलिमेंट सक्सेसफुली पुश हो चुका है। अब उसके बाद फिर पॉप के फंक्शन पे जाना है। तो जैसे कि हमें पॉप का फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, अगर टॉप -1 पे हुआ, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे, तो वो अंडरफ्लो कंडीशन पे जाएगा। और हमें कोई एलिमेंट अगर डिस्प्ले करवाना है, पॉप करना है, तो हमें टॉप को माइनस माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो टॉप पहुंच जाता है -1 पे। तो एक -1 वो होते जाता है जब तक वो रिपीट होता रहता है पॉप ऑपरेशन। तो अब चलते हैं पिक ऑपरेशन पे। व्हाट इज द पिक ऑपरेशन? पिक ऑपरेशन मींस हमें टॉप वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो इसका भी सेम कोडिंग है, एरे ऑफ टॉप, इसी को प्रिंट कर देना है, एरे ऑफ टॉप को। तो वो सीधा एरे ऑफ टॉप को प्रिंट कर देता है। अगर एलिमेंट्स ना हो तो वो अंडरफ्लो कंडीशन दिखाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट अगर हम देखेंगे, दो फंक्शंस है, बुलियन एक है इफ इज बुलियन, और एक यहाँ पे है हमारा इज एम्प्टी है। बुलियन डेटा टाइप इज एम्प्टी एक है। तो यहाँ पे टॉप अगर -1 है तो false। और उसके बाद और थोड़ा अगर हम कोड में फोकस करें तो वहां पे एक डिस्प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हमें क्या करता है ना, एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। लास्ट इन फास्ट आउट है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में वो प्रिंट करवाता है। और उसके बाद हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर लिखा हुआ है पुश पॉप। ठीक है, ये सब कोड। और इसका अगर हमें डेप्थ में और एनालिसिस करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर सकते हैं हम ऑफिशियल मेंबर की तरह। वहां पे डाउट क्लियरिंग सॉल्व होगा।
तो स्टूडेंट्स हम अभी इसका आउटपुट देखने जा रहे हैं। तो ये रन हो रहा है। हमारा जो भी कोड होता है वो 100% वर्किंग कोड होता है, पूरा एरर फ्री होता है। तो स्क्रीन में उसका एक प्रूफ है। तो हम जैसे ये रन किए स्टैक का कोड, इसका आउटपुट भी देखो आ रहा है, कौन सा एलिमेंट पुश हुआ है, कौन सा एलिमेंट पॉप आउट हुआ है, उसके बाद स्टैक का कंटेंट क्या है। तो ये सब डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हो। तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ता है, आउटपुट बेस्ट क्वेश्चंस पे। और अभी हम आपके लिए एक और नया अनाउंसमेंट है। आपको कोड को क्लियरिंग सेशन अभी पूरा चलेगा 1 महीने तक, ऑनलाइन सेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन होंगे उस हमने सोचा कि उनके लिए एक पूरा फुल मंथ फ्री रहेगा डाउट क्लियरिंग सेशन, जो भी हमारे बैच में एनरोल होंगे। तो अभी जैसे हम एक बेसिक कोडिंग कर रहे थे स्टैक का, तो ऐसे सिंपल कोडिंग में जैसे आपको ये सब मिल गया था बीटेक के ऑल सब्जेक्ट के, ऐसे ही मिलेगा डाउट क्लियरिंग। तो जो भी हमारे वेबसाइट पे जाके सोशल मीडिया पे या पे यहाँ पे कमेंट करके ज्वाइन होंगे, उनके लिए अभी से जो एनरोल हो जाएंगे उनके लिए 1 महीने के लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा डाउट क्लियरिंग सेशन। कोई भी सब्जेक्ट का डाउट है बीटेक के कंप्यूटर साइंस सीएससी में, हम उसको सॉल्व करेंगे, और वो पूरा फ्री रहेगा बैच, जो अभी एनरोल होंगे हमारे बैच में। तो अभी हमारे जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइडेड है। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम आपको इंडिविजुअली भेज देंगे, नहीं तो अभी डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और हमारे पीडीएफ मटेरियल का, स्लाइड का, वेबसाइट का, ये सब नोट मटेरियल सबका पीडीएफ जो भी आपको चाहिए उनका गूगल ड्राइव लिंक भी अवेलेबल है। उसके लिए नो चार्जेस है, पूरा फ्री में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।